नमस्कार। आप सभी को पता है कि आजकल त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, जिसमें एक बेहतरीन माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। कुछ गुदगुदाने वाली खबरें हैं, तो कुछ हतप्रद करने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। गुदगुदाने वाली ऐसी हैं कि प्रधान का चुनाव तो सभी लड़ते हैं, लेकिन पहली बार सेवानिवृत्त नौकरशाह जो बहुत भारी पदों पर रहे हैं, वो प्रधान निर्वाचित हो रहे हैं, वो भी निर्विरोध। चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे हवलदार हो, ऐसे बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है प्रधान में। ये हो सकता है उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन समाचार हो, क्योंकि इनके आने से उस पद की गरिमा बढ़ी है जिस पद को हम अक्सर गाली दिया करते हैं। प्रधान है, बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। ये तो हुई गुदगुदाने वाली खबरें, लेकिन हाँ, एक खबर बड़ी चर्चा में है, और खबर ऐसी कि वो अजब तो है ही, वाकई गजब भी है। कलजीखाल ब्लॉक में एक गांव है डांगी, ग्राम सभा है डांगी। उस डांगी ग्राम सभा में कई सालों से बहुत सारे लोगों ने प्रधान बनने का सपना देखा, लेकिन वो सपना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। जैसे ही सरकार ने आरक्षण घोषित किया, आरक्षण में भी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारी चीजें हुई। कहा यह गया कि इस आधार पर हमने आरक्षण लागू किया है, लेकिन जब आपत्तियां मांगी तो बहुत कुछ बदल गया, पूरा समीकरण ही बदल गया। खैर छोड़िए, कम से कम उन सीटों पे कोई तो लड़ रहा है। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा हूं डांगी ग्राम सभा की। इस सीट में जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, सबके होश उड़ गए, पूरा गांव सत्ते में आ गया। उसका कारण था उस सीट का ओबीसी होना। ओबीसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें भी प्रधान मिलता है। लेकिन इस गांव की एक समस्या थी, इस गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, जो चुनाव लड़ने के लायक हो। अजीब है ना। गांव वालों ने शिकायत की, संबंधित विभाग से भी की, जिलाधिकारी से भी की। उन्होंने कहा हमारे गांव में या तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट दो, और नहीं है तो हमारी सीट को ओबीसी से अलग करो। जो अधिकारी थे, जो जनगणना जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी थे, उन्होंने जब आपत्तियां मांगी तो बहुत सारी आपत्तियों का निस्तारण किया। कुछ तो ऐसा निस्तारण किया जिसमें निस्तारण होना ही नहीं था। लेकिन अद्भुत है कि जिसका वाकई निस्तारण होना था, उसका कोई निस्तारण नहीं किया। जी हां, डांगी जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में जब पता था एक भी ओबीसी नहीं है, स्वाभाविक तौर पर उस ग्राम सभा को प्रधान मिलने वाला ही नहीं है, तो उसको निस्तारित किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, अधिकारी हैं बेचारे, उतना ही सुनते हैं जितना वो समझते हैं कि हमें सुनना चाहिए। अद्भुत है ना। आज हालत यह है कि पूरे उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं डांगी को छोड़कर, क्योंकि वहां जो सरकार ने आरक्षण लागू किया है, उसका एक भी व्यक्ति उस ग्राम सभा के अंदर। धन्य है आप, धन्य है आपकी माया, और धन्य है आप, हे प्रभु, आपने इस ग्राम सभा के साथ ऐसा क्यों किया होगा। मिलते हैं, मेरे साथ हैं उस ग्राम सभा के जो सबसे जन सरोकारों से जुड़े हुए, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे अपने जगमोहन डांगी जी। उनसे पूछते हैं सारा मामला है क्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव में कुछ बहुत अजीब हुआ है, क्या है, जरा अपने शब्दों में बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है वो अपने जो शासन का निर्देश है उसके हिसाब से काम कर रहा है, और हम अपने हिसाब से जो है विकास की उम्मीद की अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से कि भैया पंचायत चुनाव है तो जो हमारे विकास कार्य रुके हैं वो अब गति पकड़ेंगे। क्योंकि पहले कोविड था, हमारा पूरा 3-4 साल कोविड में गया,
फिर जो पंचायत चुनाव वो 1 साल डिले हो गया, वो ओपो की स्थिति बनी रही। तो अब जब हमारे गांव में उम्मीद थी कि और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ प्रधान जो है हमेशा निर्विरोधी बनता है पिछले 2 सालों से। लेकिन जो हमारे गांव है वो उसमें 2 गांव बाद में जुड़े हैं परसिमन में, और डांगी पहले उसकी 2008 में 2 ग्राम सभा बन गई, परचक ग्राम सभा छलुल 4-5 गांव अलग चले गए और हमारे साथ 2 नए गांव जुड़ गए, तब एक नई ग्राम पंचायत 2008 में डांगी बनी। 8 और 14 तक जो है अनुसूचित जाति सीट थी, तो उसमें अनुसूचित जाति का तो हमारे यहाँ काफी बाहुल्य 40% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। तो वो 5 साल चला और 14 में फिर हमारे यहाँ ओबीसी आ गई सीट। ठीक। अब ओबीसी जब आई तो 11-12 में जब आर्थिक जनगणना हुई थी तब डांगी गांव को 40-45% यानी 65% पिछड़ी जाति दिखा दिया। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में सुनार लोग रहते हैं। ठीक है। और वो उपजाति उनकी लिंगवाल और चौहान है। तो वास्तव में आज भी लॉकडाउन हुआ, चाहे सतपुली हुआ, चाहे कोटद्वार हुआ, चाहे देहरादून हुआ, हमारे गांव के लोग सुनार का काम करते हैं। तो वो ओबीसी स्वतः ही ओबीसी में आते हो। लेकिन जब हमारे 14 में ओबीसी प्रधान महिला आरक्षित आई तो हमारे सामने में ऐसी पेज फंस गया था। तो हम लोगों ने फिर जो है डीएम साहब थे तत्कालीन चंद्रेश यादव, उनको मिले, उन्होंने एसडीएम को समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश दिया। जब आपके यहाँ 40% ओबीसी थे तो फिर पेज क्यों फंसा? फिर जो हमारे यहाँ जो प्रमाण पत्र बनते हैं वो बंदोबस्त के आधार पर बनते हैं। अच्छा। राजपूत जो सुनार होता है जो बंदोबस्त के प्रमाण पत्र लाना पड़ता है, फिर पटवारी अपनी रिपोर्ट देता है। वो मेन होता है प्रूफ करने के लिए कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, जो बंदोबस्त की नकल होती है। तो उसमें राजपूत सुनार लिखा हुआ। तो पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, 11-12 तक बन रहे थे, तभी उन्होंने उसको गांव को पिछड़ा जाति घोषित किया आर्थिक जनगणना के अनुसार। ठीक है। लेकिन 14 में जो है शासन में किसी ने पिछड़ा आयोग में एक शिकायत दर्ज कर दी कि राजपूतों को तो इसका लाभ नहीं मिला, ये तो राजपूत लोग हैं। तो उस बात की जांच चल रही थी। तब आदेश ऐसा नहीं था कि प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, इसलिए हमको प्रमाण पत्र निर्गत हो गया और प्रधान बन गया 14 में। लेकिन अब जो 19 का मामला है इसमें इन्होंने फिर जो है पिछड़ी जाति महिला सीट आरक्षित कर दी। लेकिन सबको पता है कि राजपूत सुनारों को तहसील प्रशासन भली भांति जानता है, वो तो अपनी जगह में ठीक है। वो अपने प्रमाण पत्र नहीं देंगे। लेकिन जिन्होंने ये सीट हमारे महिला आरक्षित की है, जो उसका मानक था उसके अनुसार 11-12 में 11 और 12 में पिछड़ी जाति दिखा दिया। तो इस संबंध में मैंने 6 महीने पहले तैयारी कर ली थी, बात कर ले, समझा दिया कि हमारे यहाँ पेज फंसेगा। तो उन्होंने कहा देखो हम इसमें शासन को भेजेंगे, लेकिन उसमें हुआ नहीं हो कुछ, क्योंकि उन्होंने जो आरक्षण किया वो आर्थिक जनगणना के साथ, तब हमारे गांव को उन्होंने पिछड़ी जाति दिखाया था। उसके बाद मैंने जब आपत्ति का समय था डीएम साहब से मेरी बात हुई थी कि साहब हमारे यहाँ तो राजपूत सुनारों को प्रमाण पत्र दिया नहीं जा रहा, तो हमारे तो पेज फंस जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने डीपीआरओ को कहा था कि आप जांच करेंगे इसमें, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। जबकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो आपत्ति की बात यहाँ पौड़ी जनपद में 300 प्रधानों की सीटें परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारा नहीं हुआ। फिर वो ये तो प्रधान पद है, लेकिन जो वार्ड मेंबर है उसमें भी 3 हमारे यहाँ आरक्षित कर रखा है पिछड़ी जाति, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है। और प्रधान अगर बनाना है, अगर ओबीसी हम कहीं मिल भी जाता हमको कोई, तो उसमें मेजोरिटी नहीं बननी थी, 1/4 जो है पंचायत सदस्य भी होना चाहिए। और वो भी नहीं। एक चीज बताइए डांगी जी, जब यहाँ पे आपत्ति वाली बात आई थी कि आपत्तियां मांगी गई थी सीट में, तब आपको क्या जवाब दिया गया था कि क्यों, क्या जवाब मिला? वो ये बोला था कि हम इस पर देखेंगे। देखिए कितना बड़ा हमको जवाब नहीं आया ना, कितना बड़ा सवाल है कि गांव बता रहा है कि हमारे गांव में ये दिक्कत आने वाली है आपको, पहले जब ये काम हमारा नहीं है। आपत्ति इसलिए सुनी गई है कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। आपत्ति सबसे बड़ी ये है कि भाई हमारे गांव में आप प्रधान चुन ही नहीं पाएंगे जिस कंडीशन में आप हैं। उसके बाद भी इन आपत्तियों को नहीं सुना गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए आप। वो अधिकारी कर क्या रहे थे, क्या सुन रहे थे, मुझे नहीं पता। जब ये बात आई और जब नामांकन शुरू हुआ तब क्या स्थिति बनी? हम गए थे, हमने कहा वो टिकट आप लोगे, हमें पता था हम टिकट का पैसा भी खर्च क्यों करेंगे। अगर हम टिकट यहाँ 150 रुपए खर्च करके तो उसमें जमा होना नहीं था। अभी खड़गोला में हुआ ऐसे पेज, वहाँ टिकट दे दिया, टिकट ले लिया, वहाँ कागज जमा भी कर दिया, जबकि उनके पास भी ये 15 का पहले का ओबीसी है। जबकि नियम से तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो नया कागज चाहिए 3 साल के अंतर्गत, ऑनलाइन वाला चाहिए। लेकिन वहाँ निरस्त होगा तो उस आदमी का अनावश्यक खर्चा नहीं हुआ, अनावश्यक आर्थिक शारीरिक दौड़ भाग नहीं हुई। अभी आपके गाँव में क्या स्थितियां बनेंगी? सब जगह प्रधान आने वाले हैं, आपके यहाँ प्रधान ही नहीं आ रहा है, चुनाव ही नहीं हो रहा। हम लोगों ने सारे बड़े बुजुर्गों को सारी मीटिंग करके ये निर्णय लिया है कि भाई क्षेत्र पंचायत पिछले 10 सालों में किसी ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, क्योंकि क्षेत्र पंचायत का 5-6 ग्राम सभा होता है, तो ध्यान भी नहीं देते। जहाँ उनका ज्यादा वोट हो गया, जहाँ उनका अपना संपर्क हो वहीं ध्यान देते हैं। और जिला पंचायत है तो वो भी हमारे इतना जरूरी नहीं, हमें तो प्रधान चाहिए था। अब जब हमारे यहाँ प्रधान ही नहीं बना तो हम जिला पंचायत तो इसका मतलब आप जो है इस समय उत्तराखंड में चुनाव का हिस्सा नहीं है? हम नहीं है चुनाव का हिस्सा, हमने साफ मना कर दिया। हमने टाइम ले लिया, माननीय जिलाधिकारी को ये कहा कि हमको
कोई लिखित अगर आदेश ऐसा मिल जाए कि हम आपको जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करा दें, एक। और दूसरा, हमारे यहाँ राजपूत सुनार जो पेज फंसा हुआ, जो प्रमाण पत्र नहीं किया जा रहा पिछड़ी जाति का, उसका कारण क्या है वो हमें आज तक जानकारी नहीं। सारे गाँव में ये स्थिति की राजपूत सुनार को जो है, लेकिन कहीं तो जियो होगा उसका, कहीं तो शासन से कुछ आया होगा तहसील विभाग के पास। हमने तहसील विभाग जो है, ये तो हमको जाति प्रमाण का जो इशू है उसको स्पष्ट कर दीजिए कि किन कारणों से राजपूत सुनार जो इस श्रेणी में नहीं आते। पहली बात। दूसरी बात कि आप हमको 6 महीने के अंदर इस बात का भी क्लियर करें कि आपकी सीट जो है आरक्षित जो हटा दी जाए। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपके संज्ञान में ला कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की 2021 में और 22 में नियुक्त दोनों पद सेवानिवृत्त है, और उसके बाद वो दोनों फिर ओबीसी निकाल दी। और ओबीसी के बाद भी फिर हमने उनसे बात की, जब हमारे यहाँ आए नहीं क्यों निकाला, लेकिन उन्होंने कहा आपका आर्थिक जनगणना 11-12, वहाँ भी वही पेज फंस गया कि आपके यहाँ तो 11-12 में थे। अब वो कह रहे हैं कि 3 बार विज्ञप्ति निकलेगी, चौथी बार ये सामान्य होगी। मतलब 6 महीने में एक बार आती है विज्ञप्ति, अगर कोई दिक्कत न हो। कई बार तो साल भी लग जाता है, बरसात हो गई या चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लग गया तो फिर वो पीछे भी जा, यानी कि 1.5 साल आंगनबाड़ी की जो रिक्त पद है और इंतजार करना, और 4 साल से पहले खाली पड़े। तो हमारा तो सारा नाम है पिछड़ा वर्ग, गाँव का नाम। आप पिछड़ी जाति का हमको सीट दे रहे हो, पद दे रहे हो, और हम तो और पिछड़ रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या प्रशासन का ये जो रवैया है, आपको पता है, आपके कान भी खुले हैं, आंखें भी देख रही हैं, लोग भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे गांव में चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने जो किया है वो गलत है, आप क्या उसमें संशोधन नहीं हो सकता? आप तो बहुत बड़े बड़े संशोधन कर देते हैं, क्या आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि एक गांव में जहां लोकतंत्र की बात हो रही है, जहां पूरा उत्तराखंड आप चुनाव में है, वहां उस गांव का हक नहीं बनता कि वो अपना प्रधान चुने? आज आपका गांव, आपकी ग्राम सभा बिना प्रधान के है, सब जगह प्रधान चुने जाएंगे, डांगी गांव बिना प्रधान का रहेगा। सिर्फ उसकी वजह डांगी गांव नहीं है, उसकी वजह आप हैं, आप और केवल आप हैं। ये सवाल है आप पे, क्यों निर्णय नहीं लेते आप? आपके पास साधन है, संपन्न है, नियम भी आप बनाते हैं, लीजिए ना निर्णय। नमस्कार।